तो मैं सोची चलो इसी चैनल के माध्यम से बता दूं आप सभी को कि एक लड़की इतना ज़्यादा मतलब उसको शौक चढ़ गया मेरे नाम को लेके फेमस होने का। आप बताइए, मैं उसको जानती तक नहीं हूँ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं उससे बस एक बार अपने इवेंट में मिली थी। अब बताओ कि उसको मेरे बारे क्या जानकारी, इतना भौंक रही है वो यूट्यूब पे तो फेसबुक पे। मतलब ऐसा लगता है ना जैसे कि मैं अपनी फैमिली मैटर यहाँ पे बात कर रही थी तो वो बीच में घसीटती आ रही है मुझे, और मुझे बोल रही कि उसके नाम का मैं मतलब ये फेम ले रही हूँ, चाहे जो भी हो। तो इस ब्लॉग में बताएंगे कि क्या दुश्मनी है उसका मेरे साथ, और मेरी क्या दुश्मनी, तो बिल्कुल भी नहीं है उसके साथ, क्योंकि मैं उसको जानते ही नहीं हूँ तो मुझे मतलब भी नहीं है। तो वो जब यहाँ पे आई है फेसबुक पे तो अपना कंटेंट डालना चाहिए, लेकिन वो कंटेंट मेरा डाल रही है। उसको लग रहा है कि इसका नाम का पोस्टर लगवा देंगे। अगर उसको मेरे नाम से फेम कमाना, भाई तुमको सपोर्ट चाहिए तो मैं तुमको सपोर्ट दे दूंगी, तुमको इतना गिरने की जरूरत नहीं है कि तुम दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करो। मेरा यहाँ फैमिली मैटर चल रहा था, मेरे हस्बैंड के भी झगड़ा चल रहा था, तू बीच में घुसेड़ रही है अपने आप को। तो घुसेड़ रही है ना तो अच्छे से तुमको अभी पकड़ के रेल देंगे, इसलिए क्योंकि तुम्हारा नाम मैं खाती हूँ ना, तुम मेरा खाती हो, तो मैं तो तुम्हारे लाइफ में भाई जा नहीं रही हूँ। तुम क्या करती हो, कैसे जीती हो, कैसे खाती हो, कोई मतलब नहीं है। दोस्तों छोटा सा बात हुआ था, वो मेरे इवेंट में आई थी, ठीक है। इवेंट का बात तो मैंने उठाया नहीं, इवेंट का बात उसने उठाया, मुझे उससे कोई मतलब भी नहीं, उठाई तो भी कोई मतलब नहीं, उसने वीडियो डाला फिर भी मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब कब हुआ, जब वो मेरे पे आई, मेरे बारे जब वो बहुत उल्टा सीधा बात बोल रही है तब मैं आई हूँ उसके बारे ब्लॉग। मुझे कोई शौक भी नहीं उसके बारे डालने का, क्योंकि मैं किसी का नाम लेके आज तक फेमस हुई नहीं हूँ, या मैं किसी का नाम लेके आज तक व्यूज कमाई नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा कॉन्टैक्ट में कौन नहीं है, मेरे कॉन्टैक्ट में झारखंड से लेकर बिहार तक सारे लोग हैं। मैं सबसे बात करती हूँ, सभी से बातचीत होता है मेरा, बट मैंने आज तक किसी के बारे कॉन्ट्रोवर्सी किया, मैंने किसी पे भी उंगली खड़ा किया कि हाँ तुम ऐसी हो वैसी हो। लेकिन जब तुम चाह रही हो कि मैं तुमको पकड़ के और तुमको ढकेलूं तो फिर तो तुम तैयार हो जाओ भाई, क्योंकि तुमको बहुत शौक है ना दूसरे के प्रति कंट्रोवर्सी खेलने का। तो कंट्रोवर्सी मुझे खेला, कंट्रोवर्सी खेले ना तो ऐसा धिपा के मारूंगी ना कि दोबारा किसी के साथ खेलने के लायक नहीं रहोगी, ठीक है। तुमको इतना तो शर्म होना चाहिए कि जब कोई इंसान अपने मैटर में बात करा ना, मैं तो अपना दिनचर्या ब्लॉगिंग डालती थी। अब सबसे पहली बात है कि मैं अपना जो भी मेरे रियल लाइफ में होता है मैं वही दिखाती, तुम्हारे जैसा मैं दिखावटी इधर उधर कैमरा घुमाते नहीं चलती हूँ, ठीक है। और मैं तो ब्लॉग जल्दी डालती ही नहीं हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं डालती हूँ, नहीं टाइम मिलता है तो नहीं डालती हूँ। और मेरे ये फ्रेंड फॉलोअर्स को अच्छी तरह से पता है कि मैं ओनली कंटेंट मेरा खाने पीने से लेके घूमने फिरने तक का है, ठीक है। ब्लॉग का मतलब क्या हो गया, अपना कंटेंट डालना। तुम्हारे जैसा दूसरे का पोस्टर्स लगा के वायरल होने का मतलब, देखो बता इसका हम एक चीज आपको बताते हैं, ये पुरानी है, 10 साल पुरानी, लेकिन इसको अभी 10,000 व्यूज लेने में यूट्यूब पे पसीने छूट रहे हैं भाई। 10,000 व्यूज लेने के लिए ना इसको पसीने छूट रहे हैं। तो सोच रही मैडम कि कैसे वायरल हो जाए, कैसे वायरल हो जाए। इसको तो पता है अच्छा खासा भाई कि गुंजा का कोई खाने वाला भी वीडियो डाल देता ना तो वो भी अच्छे से वायरल हो जाता है। लेकिन मैं उन लोगों को इसलिए छोड़ देती थी क्योंकि मैं सोचती थी चलो मेरे वजह से किसी का 2-4 अगर पैसे आ जाते हैं, 2-4 अगर उसके हेल्प हो जाते हैं तो मुझे इसमें बोलने का कोई राइट नहीं बनता है भाई। हेल्प सबका करना चाहिए। अगर वो मुझे प्रेम से बोलती ना कि गुंजा मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए बहन, तो मैं उसको हेल्प कर देती। उसका यूट्यूब पे चैनल नहीं था आज से 1.5 साल पहले, वो बोलते कि मैं इससे ऐसे मिली हूँ, उससे की हूँ। भाई तुम एक्टर थे तो तुम तो मिलोगी ही, मैं एक्टर नहीं हूँ तो मैं नहीं मिलती हूँ, मुझे शौक भी नहीं एक्टर बनने का, ठीक है। सबसे पहली बात है ना कि जिस तरीके से तुम रहती हो, जिस तरीके से तुम वीडियो पोस्ट करती हो ना, उस तरीके से मुझे ऑर्डर अलाउड भी नहीं। आज जो मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच बहसबाजी हो रही है ना, ज्यादा कुछ का बहसबाजी नहीं हो रही है, बस बहसबाजी इस चीज का हो रहा है कि मैं थोड़ा लेट उठती हूँ या फिर कुछ भी है, जो भी बातें हैं सारी आप लोग को तो मैंने ब्लॉग में सब कुछ पता चल ही गया। अब बताओ कि मैं यहाँ पे अपने मैटर में बहसबाजी हो रही है, अपने मैटर में मैं ब्लॉग डाल रही हूँ, तो वो बीच में अपने आप को घुसेड़ते जा रही है। तो घुसेड़ते जा रही हो भाई तो अच्छे से तुम्हें घुसेड़ देंगी मैं, ठीक है। फेसबुक पे इतने उल्टे सीधे वीडियोस डाल रही, ऐसे है वैसे है, उसकी सास कपड़ा धो देती है, कुछ भी काम नहीं करती। तुम देखने आती हो क्या, नहीं कर देती है ये बताओ, तुम देखने आती हो क्या। जो मैं ब्लॉग डालती हूँ ना वो ब्लॉग मेरा खाने पीने से लेके ना घर के काम काज के ही होते हैं, ठीक है। और रही बात मेरी फैमिली का ना, तो वो आज मुझे बोली ना तो वो कल मेरे ही सपोर्ट में खड़ा होगी, नहीं कि तुम्हारे सपोर्ट में खड़ा हो जाएगी। और यदि तुम्हारे सपोर्ट में खड़ा भी हो जाएगी तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरे इतने सारे फेसबुक पे और यूट्यूब पे फैमिली है ना कि मैं किसी को भी एक बार पुकारूँ ना तो वो आ जाएंगे मेरे पास, ठीक है। तुम अपना पहले देख लो। और मैडम के 6 महीने पहले की वीडियो में 2,000-4,000 व्यूज जा रहे हैं, वो भी लॉन्ग वीडियो पे, ठीक है। शॉर्ट्स का तो कोई भी वायरल कर लेगा यार, उसका तो कोई कंटेंट ही नहीं है, शॉर्ट्स तो कोई भी वायरल कर लेगा। तो मेरा कहने का मतलब भाई तुमको वायरल होना तो तुम अपने पे वायरल हो जाओ ना। ये महारानी मेरे इवेंट में आई थी, मैंने अपना इवेंट का बात तो आप सबको बताया भी नहीं। इवेंट में आई, अरे भाई इसको इवेंट में इसकी जो 2-4 आई थी सहेलियां, वो क्या बोल रही है
तुम्हारे इवेंट में आई है, इसको इतना बुखार है पर तुम्हारे इवेंट में आई। अरे भाई बुखार था तो दवा खा के सोती ना, इवेंट में आने की क्या जरूरत थी। यदि तुम इवेंट में आई भी तो तुम्हें तो मैंने बुलाया, ठीक है बुलाया, वो ओपन था, जिसको भी आना था वो आ सकते थे। मेरी इवेंट के बारे में तो किसी ने भी, इसके इवेंट में जाके मैंने 4 चांद लगा दिए। किस चीज का 4 चांद लगा दिए भाई, मेरे इवेंट में जो आए थे ना, एक ही फैमिली थे, सचमन जो अभी आप लोगों को पूरी तरह से तहलका आप लोग मचा के रखे हो ना, सचिन और मनीषा के नाम से। तो मेरे इवेंट में सचिन भी आए थे, प्रिंस भी आए थे, उनकी पूरी फैमिली आई थी, ठीक है। और 1-2 और भी मेरे फ्रेंड लोग आए हुए थे, बाकी और कोई नहीं था ऐसा जो कि वो 4 चांद लगा सकता था। हाँ, यदि वो लोग नहीं आते सचिन भैया लोग, तो मैं समझती कि मेरा इवेंट जो है ना बेकार चला गया, क्योंकि मैंने बहुत उम्मीदों से बहुत किसी को मैंने बोला था, लेकिन उस टाइम पे किसी ने भी खड़ा नहीं हुआ। एक कौन हुआ, सचमन, जो कि सचमन जो होता है ना, सचमन नाम तो इतना ब्रांड है, नाम ही ब्रांड है, तो आप खुद सोच सकते हो कि उनका काम भी ब्रांड ही होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग उनको भी घसीटते हैं यहाँ वहाँ, ये वो जो भी बोल के निकल जाते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ बता देती हूँ, नाम भी उन्हीं का होता है ना जो बदनाम होते हैं, ठीक है। तो मैं एक चीज़ आप सभी को बता दे रही हूँ, अगर वो लोग मेरे इवेंट में नहीं आते तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा बैड लक समझती, लेकिन वो लोग मेरे इवेंट में आके ना, मेरे इवेंट को 4 चांद वो लोग लगाए थे, ना कि तुम लगाई थी। तो इस चीज़ को तुम ईमानी नहीं खींच सकती हो कि मैंने तुम्हारे इवेंट में आके 4 चांद लगा दिए। किस चीज़ का 4 चांद लगा दी भाई, ये बताओ। मैं तो तुमको जानती तक नहीं थी, फर्स्ट टाइम मैं तुम्हारे इवेंट में मिली थी, अपने इवेंट में, फिर भी मैंने तुम्हें इज्जत दी, सत्कार दी, तुम्हें अंदर बैठा के तुमको खाना खिलाया है, ना कि बाहर में। मैं बोली कि इसको तबीयत ठीक नहीं, इसको अंदर में खाना खाना चाहिए, इतना तुम्हें इज्जत दी, और फिर तुम अपनी औकात पे आ गई। मुझे औकात की बात करती, तुम अपनी औकात देखो, जिस थाली में खाती हो वही थाली में छेद करती हो। मैंने तो तुमको कुछ भी नहीं बोला, तुम मेरे बीच में इंटरफेयर कर रही हो। मैंने तुमको बार बार हर दफा समझाई कि तुम मेरे बीच में मत आओ, मेरी क्या लाइफ है क्या नहीं है, किसी का लाइफ में इतना तो कॉमन सेंस तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि किसी भी पति पत्नी के बीच नहीं जाना चाहिए। लेकिन तुम यदि बीच में आ रही हो ना, तो अच्छे से तुमको पकड़ के रेल देंगे अभी हम, ठीक है। और दूसरी बात है कि तुम जो फेसबुक पे इतने ज़्यादा बकर बकर कर रही हो ना, और यूट्यूब पे, तो इतना दिमाग होना चाहिए तुम्हारे अंदर कि किसी के भी प्रति बोल रही हो ना, तो सुनने का भी कैपेसिटी होना चाहिए, उतना क्षमता होना चाहिए तुम्हारे अंदर कि हाँ भाई मैं किसी के बारे में बोल रही हूँ, तो मैं बोल रही हूँ तो तुमको मिर्ची लग जा रही है, और तुम बोल रही हो तो मुझे तो मिर्ची नहीं लग रही भाई, मुझे तो मक्खन लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि मुझे पता है कि तुम फेम पाने के लिए, फेमस होने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। मुझे बोल रही कि मैं पैसों के लिए हद तक गिरी हूँ, किस चीज़ का पैसा है ये बताओ। क्या मैं फेसबुक और यूट्यूब से इतना अर्निंग करती हूँ कि मैं अपने ड्रीम पूरा कर लूँगी? ड्रीम तो मैं पूरा करूँगी, मेरे जो सपने हैं वो तो मैं पूरा करूँगी, लेकिन किसी को जो तुम बोल रही हो ना कि पब्लिक को ये बनवा रही है, ये बना रही है, अरे भाई सिंपली सी बात है, मैं अगर मेरी बहन है, ठीक है, वो जो भी हम लोग के बीच में हो रहा है, उसका तो कोई चैनल है नहीं कि वो वीडियो डाल रही तो उसको बहुत ज़्यादा इनकम हो जाएगा। सबसे पहली बात है ना कि इनकम होने के जो अभी जो ये हमारे बीच में जो हमारे चैनल पे जो हमारी दीदी की वीडियो पड़ी है, वो ठीक है, वीडियो पड़ी है, वो डाल रही है, वो सारी बातें आप सबको तो पता ही है क्यों डाल रही है, क्या बात है। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो बोली जा रही हो कि ड्रीम पूरा करियो, पैसों के लिए इतना गिर जाओगे, ये तो एक ही चैनल है भाई, एक चैनल से लोग कितना पैसा कमा लेते हैं ये बताओ। तुम कितना पैसा कमा रही हो, तुम कितना पैसा छाप रही हो यूट्यूब से ये बता। तुमको तो इतना दिमाग होना चाहिए कि यूट्यूब पे कितना पैसा आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। और रही बात पैसों के लिए, तो तुम पैसों के लिए तुम गिरी हो, मेरी पोस्टर्स लगा के तुम वायरल हो रही हो, मेरी वीडियो डाल के तुम वायरल हो रही हो, तो तुम मुझे बोल रही हो कि मैं तुम्हारा नाम लेके फेमस हो रही हूँ। मुझे किसी का नाम लेके फेमस होना नहीं आता बहन, मैंने आज तक जो भी किया ना खुद के दम पे किया है, और ये तुम्हारे वीडियो पे खुद ही मेरे सब्सक्राइबर फैमिली जो है ना कमेंट करे जाके कि तुम कितनी गिरी हुई हो जो तुम उसका वीडियो डाल डाल कर वायरल हो रही हो। तो खुद सोच के देखो कि लोग मुझे कितने अच्छे तरह से हद तरीके से जाते हैं। अभी मैं कुछ टाइम पहले इवेंट में मैंने तुम्हें खाने के बारे बोला नहीं, तुम अपने बोले जा रही हो कि फ्री का खाना नहीं खाए थे, 400 का बुके लेके गए थे, 400 का बुके लेके आई थी, ठीक है, मैंने तो तुम्हारा आदर सत्कार किया ना, मैंने तो तुम्हें बेइज्जत करके नहीं भेजा अपने इवेंट से, मैंने तो तुम्हें इतना इज्जत सम्मान के साथ खाना खिला के फिर मैं तुम्हें, और तुम जो ये बोले जा रही हो ना बार बार कि मतलब मैडम का ये ड्रीम है वो ड्रीम है, तुम ही जानती हो मेरा क्या ड्रीम है, तुम ही सब कुछ पूरा कर दोगे क्या? पहले तो तुम अपना सलीका सीखो, बात करने का तरीका सीखो, कैसे किससे बात किया जाता है, उसके बाद तुम मेरे वीडियो पे आना, बहस करना, बाजी करना। और तुमको लगता है ना कि तुम जो भी कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो, पब्लिक इससे तुमसे खुश हो जाएगा। मेरी सच्चाई बता रही हो, क्या सच्चाई बताई? तुम मेरे बारे जानती क्या हो, क्या जानती हो तुम मेरे बारे ये बताओ? बहुत बड़ी तुम हीरोइन हो, एक्टर हो ना, एक्टर थी फिर भी तुम्हें तो अभी इतने लोग, जब एक्टर थी तब तो तुम्हें बहुत लोगों का सपोर्ट मिल सकता था, फिर क्यों नहीं मिल रहा? फिर दूसरे का नाम पे लेके क्यों व्यूज ले रही हो ये बताओ? मतलब कोई भी नहीं मिला, पूरा फेसबुक यूट्यूब में तुमको मैं ही मिली बहन।
अगर मैं ही मिली तो तुम मुझे बोल सकती थी ना कि मुझे वायरल होना है दीदी, मुझे वायरल कर दीजिए, तो मैं तुम्हें अच्छे से वायरल कर देती। अरे भाई, किसी का भी लाइफ में इंटरफेयर करने से पहले ये 10 बार सोच लेना चाहिए। हम लोग किसी का लाइफ में बोलने जाते ना तो पहले ये सोचते हैं कि बोलना है कि नहीं बोलना है, भाई क्या सोचेगी क्या बोले। तुमको तो इतना भी शर्म नहीं है कि हाँ भाई ये पति पत्नी का बीच का मामला है, इसका फैमिली का मामला है, तो मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए। मतलब कुछ भी आईफोन ली है, ये ली, हम कुछ भी लिए कुछ भी करे, तुमसे क्या मतलब, ये तो मेरा है ही नहीं। जो आईफोन जो तुम जिसके बारे में बोल रही हो ना, वो तो मेरा है ही नहीं, जिसका था वो तो ले लिया, मुझे कोई मतलब भी नहीं है। दूसरी बात है कि तुम बोलती हो कि मैं फैमिली में रहती हूँ, इतना फैमिली में रहोगी तो समझ में आ जाएगा। तुम 22 फैमिली में रहती हो ना, तो मैं भी 18 फैमिली में रहती हूँ, ठीक है। मेरे लोग घर में भी 18 फैमिली, मैं भी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं किसी के लाइफ में इंटरफेयर करने, इतना तो मेरे अंदर है दिमाग कि किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना। और बाकी जो तुम ये जो बकर बकर कर रही हो ना कि ये करना, अभी तुम्हारे बारे अगर बोलने लगे ना तो बहुत कुछ बोल के निकल जाएंगे। तुम्हारे बारे पूरा चिट्टा खोल के रखी हूँ मैं, तुमसे नहीं दूसरे से पता चलता है मुझे, लेकिन मुझे कोई मतलब है नहीं तुम्हारे बारे, क्या जरूरत है तुम्हारे बारे बोलने का। अगर मैं अपने पे आ गई, अगर तुम हद पार करोगी तो मैं भी हद पार करूंगी, फिर तुम सोच लेना कि भाई किससे मेरा पाला पड़ा हुआ है। क्योंकि तुम खुद सोच के देखो कि जब मैं गलत चीज अपने हस्बैंड का नहीं बर्दाश्त करती तो तुम तो बहुत नॉर्मल कहाँ की हो मुझे पता भी नहीं है। और मैं ना तुमसे बात करती हूँ ना मैं तुम्हारे कॉन्टेंट में हूँ, अगर कॉन्टेक्ट में हूँ। अगर तुमको लगता है कि तुम मेरा नाम से बहुत ज़्यादा वायरल हो जाओगी तो चलो ठीक है, हो जाओ वायरल, हम भी वेट करते भाई कितना वायरल होती हो। बाकी आप लोग देख सकते हो मेरे यूट्यूब फैमिली जितने सारे भी लोग हो जो भी ये वीडियोस देख रहे हो, आप लोग खुद सोच के देखना 1 मिनट के लिए कि मैं खुद ही परेशान हूँ और वो ऊपर से और परेशान करने के लिए आ गई है कि हाँ भाई चलो इसके बीच में बोलेंगे, थोड़ा सा हम भी व्यूज़ ले लेंगे, थोड़ा सा हम भी वायरल हो जाएंगे। वायरल होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अच्छे तरीके से इंसान वायरल होता है, ठीक है। अच्छे मेहनत करके खुद के दम पे वायरल हो तब समझ में आएगा। दूसरे का देखती हो इतना व्यूज़ ले रही वीडियो, अरे भाई उतना 2 साल से उतना पब्लिसिटी में जगह बनाए तब आज जाके मैं इतना सा वायरल हुई हूँ। 10 नहीं 1000 लोग थे इस बार जो मैं इवेंट में गई ना, 1000 लोग थे, सबकी नजर बस एक ही पे थी, गुंजा परी पे, सबका नजर एक ही पे टिका था। आप देख, तुमको अगर मैं झूठ बोल रही हूँ ना तो वीडियो पे क्यों, क्योंकि उन लोग जानते कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, मेरे से लोग किस तरीके से बात करते हैं। 10 लोग थे वहां पे उठने वाले कि दीदी आप बैठिए, मैंने एक ही बात बोला, मैं नहीं बैठूंगी, किसी को उठा के मैं कैसे बैठ सकती हूँ, मैं जमीन पे बैठना पसंद करूंगी, लेकिन आप लोग को उठा के मैं नहीं बैठूंगी। ये हो जाता है इंसान के अंदर का जो है ना आत्मसम्मान कि नहीं मैं इतनी बड़ी भी क्रिएटर नहीं हूँ कि आप उसको उठा रहे हो मुझे बैठाने के लिए, मैं ठीक हूँ आप उन लोग को बैठने दो। ये तो कोई मायने नहीं रखता है कि किसका कितना, जहाँ पे लोग एक सम्मान प्यार देते हैं सत्कार देते हैं वहाँ पे लोगों का बस एक ही चीज़ रहता है कि हाँ चलो भाई इनके अंदर इंसानियत है। तुम्हारे जैसे नहीं कि मतलब अहंकार, किस चीज़ का अहंकार है भाई, तुम्हें किस चीज़ का घमंड है। बड़े बड़े एक्टर लोग के साथ फोटो डाली उस चीज़ का घमंड है तो ठीक है, उस वो घमंड भी बहुत जल्द तुम्हारा टूट जाएगा। चैलेंज है मेरा।